हेलो फ्रेंड्स। तो हिंदी ग्रामर की क्लास 3 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम, यानी कि इंग्लिश में बोले तो प्रोनाउन। सर्वनाम प्रोनाउन। चलो आज जानते हैं कि सर्वनाम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो चलो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान ले, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। देखो, ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा तो सबको पता ही होगा, क्योंकि अगर नहीं पता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो सर्वनाम, जैसे इसके में कुछ लिख लेते हैं, जैसे यह हो गया, वह हो गया, उसका हो गया, इत्यादि करते हैं। चलो अब जानते हैं कि सर्वनाम की कितनी भेद होती हैं, यह कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, सर्वनाम की कुल 6 भेद होती है। 6 भेद होती हैं, सर्वनाम की 6 भेद होती हैं। पहला की बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा सर्वनाम की कितनी भेद होती हैं, तो आप लोगों को बतानी है कि 6 भेद होती है, ठीक है। दूसरा होती है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद चौथा होती है संबंधवाचक सर्वनाम। 5 नंबर होती है निजवाचक सर्वनाम। और 6 नंबर हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब तक क्या जाने हम लोग कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन को जाने। उसके बाद सर्वनाम की कितने भेद होती है, तो 6 भेद होती है। सारे 6 का 6 भेद हम लोग पता कर लिए। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते चलते हैं एक एक करके, तो बने रहिएगा। तो चलो पहला हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला आप लोगों को क्या लिखा है, पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका भी डेफिनेशन जान ले। देखो, जिन शब्दों में पुरुष का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो, जिन शब्दों में पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे हो जाएगा मैं, वह, तुम, और भी होगा इत्यादि। उसके बाद देखो, इसके 3 भेद होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम की भी भेद होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखते हैं, अब इसके भी भेद जानेंगे हम लोग। तो देखो, इसके 3 भेद होते हैं।
पहला लिखो उत्तम पुरुष, पहला उत्तम पुरुष। दूसरा की बात करें मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा की बात करें तो उसका नाम है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब ये तीनों को भी हम लोग अलग अलग से थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में भी, ये तीनों है क्या। देखो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, ठीक है। देखो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो देखो ऐसा इंसान जो बोलने तथा लिखने का काम करे और कहने का काम करे, ठीक है, उसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। लिख लो, देखो यहाँ पे बोलने, लिखने अथवा कहने वाले पुरुष को, कहने वाले पुरुष को उत्तम पुरुष कहते हैं, पुरुष को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हो जाएगा, जैसे हो जाएगा मैं, हम। देखो बोलने लिखने और कहने वाले पुरुष को उत्तम पुरुष कहते हैं। मान के चलो 3 पुरुष है, एक है उत्तम पुरुष, एक है मध्यम पुरुष, एक है कोई अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या है कि जिसमें कोई लिखने बोलने का काम करे, जैसे कि 3 आदमी में कोई बोल रहा है, कोई लिख रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष किसे कहेंगे उसको जानते हैं, ठीक है। तो देखो मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। देखो यहाँ पे सुनने वाले जो होते हैं व्यक्ति, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। अब देखो तीसरा नंबर अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। देखो यहाँ पे उत्तम पुरुष कौन है, जो बोल रहा है, जो किसी के बारे में बोल रहा है वो है उत्तम पुरुष, ठीक है। और जो सुन रहा है वो है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। तो अन्य पुरुष किसे कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या उसके बारे में कुछ वर्णन किया जाए। ये दोनों आदमी मिलके अगर इसके बारे में कुछ वर्णन कर रहा है तो ये हो गया अन्य पुरुष। ये इसके बारे में बोल रहा है और ये सुन रहा है, तो जो बोल रहा है वो हो गया उत्तम पुरुष, और जो सुन रहा है वो हो गया मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में ये बता रहा है ये हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अब जैसे में क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो जैसे में हो जाएगा ये, वह, यह आदि कर दो। चलो अब बारी आती है निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कि दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर में लिखाए थे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो चलो इसका भी डेफिनेशन जानते हैं। देखो यहाँ पे जिस सर्वनाम शब्द में निश्चितता का बोध हो, कोई चीज़ निश्चित होने का बोध हो, ऐसा सर्वनाम शब्द जिसमें कोई भी चीज़ के निश्चित होने का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो जिस सर्वनाम शब्द में
निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे क्या हो जाएगा, वह, यह आदि हो जाएगा। ये निश्चय होने की बोध कराती है, ठीक है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे मान के चलो निश्चय में क्या है कि वह, यह, जैसे कि यह आया, मतलब यह आया, ये निश्चित है कि यह आया ही आया है, ठीक है। अब वह आया है तो ये भी निश्चित है कि वह आया ही आया है, ठीक है। अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलो इसका भी डेफिनेशन जान ले। तो इसका डेफिनेशन क्या है, देखो, जिससे किसी व्यक्ति या भाव के, जिससे किसी व्यक्ति या भाव के अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चितता का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, जैसे में क्या लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ का अनिश्चित हो, ठीक है, इसमें निश्चित है ही नहीं। जैसे कोई कुछ, देखो, अब जैसे इसका अगर उदाहरण बोले तो अगर बाहर में कोई आया हुआ है तो ऐसे आया है कि नहीं आया है, तो ऐसे बोलेंगे कोई होगा। इसका मतलब ये नहीं है निश्चित कि होगा ही होगा, कोई होगा। कुछ दो, कुछ अनिश्चित है, कितना मांग रहा है पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी समझ में आ गया होगा। चलो चौथा देखते हैं हम लोग, संबंधवाचक सर्वनाम। देखो यहाँ पे चौथा नंबर है, तो चलो चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। चलो इसका भी डेफिनेशन जानते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि जिससे किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का, जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। अब अगला देखते हैं हम लोग 5 नंबर। तो 5 नंबर में है नीचवाचक सर्वनाम। 5 नंबर में है नीचवाचक सर्वनाम। तो चलो इसका भी डेफिनेशन देखते हैं, नीचवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखो, जिससे स्वयं मतलब अपने आप, ठीक है, स्वयं अथवा मतलब या होता है, स्वयं अथवा या निज का बोध हो, या निज का बोध हो। निज मतलब स्वयं, अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम
कहते हैं। जैसे बोले तो ये खुद की बात कर रही है, स्वयं की, अपने आप की बात कर रही है। तो इसमें जैसे लिख सकते हैं हम लोग मैं, आप हो गया, इत्यादि कर दो। अब नेक्स्ट है 6 नंबर, लास्ट नंबर है। तो नेक्स्ट है 6 नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलो इसका भी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, जिससे किसी प्रश्नसूचक शब्द का, जिससे किसी प्रश्नसूचक शब्द का बोध हो, प्रश्नसूचक शब्द का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जैसे देखिए तो इसमें क्या आएगा, प्रश्नसूचक शब्द, मतलब कि जो जिससे प्रश्न किया जाता है, जैसे कि कौन, क्या, कैसे, ऐसे वाला वर्ड। तो चलो जैसे लिख दो कौन, क्या आदि कर देते हैं। ये सारे शब्द क्या है, प्रश्नसूचक शब्द। तो चलो यहाँ तक हम लोगों का सर्वनाम खत्म हुआ, समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ में कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।